लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना चैनल फोकस हिंदुस्तान। और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर प्रहार, योगी सरकार को भी लिया आड़े हाथ, युवाओं को लेकर कही बड़ी बात। कांग्रेस सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार रोजगार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर निशाना साधते आ रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने एक बार फिर रोजगार का मुद्दा उठाते हुए ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का ध्यान भटकाने का कितना भी प्रयास कर ले, वो रोजगार का विषय उठाते रहेंगे। उन्होंने ट्विटर पर एक चार्ट साझा किया जिसमें दर्शाया गया है कि कई सरकारी इकाइयों में नौकरियां खत्म हो गई हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, युवाओं के सपने सच्चे हैं मगर राजा के वादे झूठे और भाषण खोखले। अगर निष्ठा और ईमानदारी से काम किया होता तो रोजगार बढ़ने की जगह घटे कैसे। मैं जनता के मुद्दे उठाता रहूंगा, चाहे प्रधानमंत्री मोदी देश को जितना भी भटकाने की कोशिश करें। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के फ्री राशन वाली योजना को लेकर भी घेरा। उन्होंने अपने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बाद मुफ्त राशन की सुविधा भी खत्म हो गई है। राहुल गांधी ने कहा, यूपी में चुनाव खत्म, मुफ्त राशन खत्म। उत्तर प्रदेश में अब अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को नहीं मिलेगा फ्री राशन। अब सरकारी राशन की दुकानों से गरीबों को 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल मिलेगा। उन्होंने दावा किया, बेहताशा महंगाई से जूझती मध्यम वर्ग की जनता तो कटौती करके जैसे तैसे जी रही है, लेकिन गरीब जनता अब 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसेगी। मुफ्त राशन और धन्यवाद मोदी जी के बड़े बड़े पोस्टर एक बार फिर सिर्फ चुनावी जुमले साबित हुए। मित्रों की सरकार को देश की जनता की कोई फिक्र नहीं है। गौर हो कि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब राहुल गांधी ने रोजगारी और महंगाई को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा हो। इससे पहले भी वो कई बार इन्हीं मुद्दों को लेकर केंद्र पर बरसते आए हैं। हालांकि इस बार उन्होंने केंद्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार की नीति को भी कोसा है। गौर हो कि योगी सरकार ने हाल ही में अपनी फ्री राशन योजना में एक आदेश देते हुए कहा कि फ्री राशन उन लोगों को ही मिलेगा जो उसके हकदार हैं। इसको लेकर योगी सरकार ने तर्क दिया था कि कोरोना महामारी की वजह से उपजे हालातों को लेकर राज्य के सभी लोगों को ये सुविधा दी गई थी, लेकिन फिलहाल महामारी लगभग खत्म हो गई है, तो ऐसे में ये राशन सिर्फ पात्र लोगों को ही दिया जाएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना चैनल फोकस हिंदुस्तान। और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। इन लोगों ने मिलके एक षड्यंत्र रचा कि दिल्ली की सरकार गिराई जाए, दिल्ली की सरकार खत्म की जाए। ये दिल्ली की सरकार जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक ये इसी तरह से अच्छा काम करते रहेंगे। ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें सारे इकट्ठे हो गए हमारे खिलाफ, सारों ने इकट्ठा होकर ये षड्यंत्र रचा। विधानसभा बुला ली गई, हमें बड़ा अच्छा लगा कि अरे लगता है आज दूध का दूध शराब का शराब होगा। अब हंसिए मत, अब यही चल रहा है। लोग दूध का दूध पानी का पानी नहीं कह रहे हैं, लोग कहते हैं भैया दूध का दूध शराब का शराब कर दो। बहुत हुआ। अब जब बहस होनी शुरू होती है तो उस पूरे विधानसभा के सत्र में शराब का सौ भी नहीं आता है। मनीष सिसोदिया जैसे लोगों को, अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को शर्म नहीं आती है कि आप दिल्ली के खजाने को घुमा करके आप लूटने के लिए पूरा चक्र रच दिए
और जनता को बोलते हैं कि ये लोग 6-7 बोलते हैं कौन सा अमाउंट है, ये सारे अमाउंट दिल्ली की गरीबों के, दिल्ली की जनता के, दिल्ली के टैक्स पेयर्स की लूट है। इसलिए मैं आज ये कहने पे मजबूर हुआ हूं कि पहली बार ऐसा मोडस ऑपरेंडी हमने देखा जहां अरविंद केजरीवाल ने स्वराज से शुरू करते और अपराध राज पे आके टिक जाते हैं। कांग्रेस को फिर लगेगा बड़ा झटका। आजाद के बाद एक और नेता छोड़ेंगे पार्टी। कांग्रेस नेतृत्व पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। कांग्रेस के कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद ने पूरे 5 पन्नों का खत पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखकर पार्टी से इस्तीफा क्या दिया, कांग्रेस में भूचाल आ गया। हालांकि पार्टी के कई नेताओं ने इस मामले में आजाद पर निशाना भी साधा था, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। तिवारी ने ANI से बात करते हुए कहा, हमें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैंने इस पार्टी को 42 साल दिए हैं। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, हम इस संस्था के किराएदार नहीं हैं, हम सदस्य हैं। अब अगर आप हमें बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो ये दूसरी बात है और ये देखा जाएगा। ऐसा लगता है कि 1885 से मौजूद भारत और कांग्रेस के बीच समन्वय में दरार आ गई है। आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। मुझे लगता है कि 20 दिसंबर 2020 को सोनिया गांधी के आवास पर हुई बैठक में सहमति बनी गई होती तो ये स्थिति नहीं आती। मनीष तिवारी ने कहा कि जिस व्यक्ति की हैसियत एक वार्ड चुनाव लड़ने की भी नहीं है, जो व्यक्ति कभी कांग्रेस नेताओं का चपरासी हुआ करता था, वो जब पार्टी के बारे में ज्ञान देते हैं तो हंसी आती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। मैंने 42 साल इस पार्टी को दिए हैं और बाकी लोगों ने जिन्होंने खत लिखा था उन्होंने मेरे से ज़्यादा समय इस पार्टी में अपनी ज़िंदगी व्यतीत की थी, तो किसी को कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि इस संस्था में हम किराएदार नहीं हैं, हिस्सेदार हैं। अब आप धक्के मार के निकालने की कोशिश करोगे तो फिर दूसरी बात है, फिर देखा जाएगा। आपको बता दें कि मनीष तिवारी भी उन्हीं नेताओं में से एक हैं जो कांग्रेस पार्टी से लंबे समय से नाराज चल रहे हैं। वो कई बार नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं। इसके साथ ही जब उनसे गुलाम नबी आजाद को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, आजाद के पत्र के गुरदोष मैं नहीं जानता, वो समझाने की अच्छी स्थिति में होंगे। कांग्रेस नेताओं की चपरासी जब पार्टी के बारे में ज्ञान देते हैं तो ये हंसी का पात्र होता है। गौरतलब है कि आजाद कांग्रेस के उन 23 नेताओं के समूह में शामिल थे जिन्होंने अगस्त 2020 में कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर कांग्रेस में बड़े बदलाव की मांग की थी और उसके बाद से कपिल सिब्बल के नेतृत्व में ये धड़ा कई बार खुलकर कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाता रहा। इन नेताओं के खुलकर सामने आने के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से इनकी दूरी और बढ़ गई। इस बीच कपिल सिब्बल भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं और अब गुलाम नबी आजाद भी पार्टी को अलविदा कह दिया है। ऐसे में G23 के प्रमुख नेताओं में आनंद शर्मा और मनीष तिवारी के अगले कदम पर सबकी नजर रहेगी। अभी हाल ही में आनंद शर्मा ने हिमाचल चुनाव के लिए बनी कांग्रेस की संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और अब मनीष तिवारी के इन बयानों से साफ है कि कांग्रेस में कभी भी कुछ भी हो सकता है जो पार्टी के लिए चिंता खड़ी कर सकता है। सोनाली फोगाट की मौत के पहले का CCTV फुटेज। गोवा के क्लब में जबरन पिलाया गया था जानलेवा ड्रग्स। कर्ली क्लब में पार्टी करने गई थी सोनाली फोगाट। सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने पिलाया सिंथेटिक ड्रग्स। सोनाली फोगाट की आखिरी पार्टी लड़खड़ाती सोनाली फोगाट को दिखी। ड्रग्स का असर इतना कि चलना हो रहा है मुश्किल। हालत ऐसी कि खड़ा होना भी मुनासिब नहीं। ये CCTV फुटेज कर्ली क्लब गोवा का है जहां सोनाली फोगाट अपने PA सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर के साथ पार्टी करने गई थी।
लेकिन उसे क्या पता था जिसके साथ वो पार्टी करने जा रही है उसके लिए दोनों ने मौत का जाल बिछा रखा है। क्लब में सांगवान ने उसके ड्रिंक्स में जानलेवा केमिकल डाल रखा है। सोनाली फोगाट की मौत की जांच कर रही गोवा पुलिस ने जैसे ही सोनाली के आखिरी पलों को खंगालना शुरू किया, करीब से देखना शुरू किया, तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आने लगे। मौत वाली रात सोनाली कर्ली क्लब में गई थी, जहां के सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पुलिस को बड़ा सबूत हाथ लगा है, जिसके बाद दोनों कातिलों ने कबूल कर लिया है। पुलिस से सुनिए क्या क्या हुआ था उस रात। जो सीसीटीवी फुटेज कर्ली क्लब से लिए गए, उनके आधार पर देखा गया कि एलेज्ड सुधीर सांगवान और उसका एसोसिएट सुखविंदर सिंह डिसीज्ड के साथ में क्लब में पार्टिंग कर रहे हैं और एक वीडियो से जाहिर होता है कि उसको एक सब्सटेंस फोर्सफुली विक्टिम को वन ऑफ द एक्यूज पिला रहा है। जब उसको इस तथ्य से कन्फ्रंट कराया गया तो सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया, जिसके बाद विक्टिम अपने सेल्फ में नहीं रह पाई। फिर उसको संभाला जाता है और दूसरे शॉट में भी देखा कि उसको लिक्विड में कुछ पिलाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक सोनाली को जबरन क्लब में जानलेवा ड्रग्स पिलाया गया, जिसकी सीसीटीवी सबूत पुलिस के हाथ लग गया है। जब सोनाली की हालत बिगड़ने लगी तो दोनों उसे 2 घंटे तक क्लब के बाथरूम में लेकर रहे, लेकिन जब हालात काबू से बाहर हो गए तो दोनों ने सोनाली को ले जाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया। करीब 4:30 बजे जब वो अपने आप को संभालने में नाकाम रही तो मुलजिम विक्टिम को बाथरूम टॉयलेट की तरफ लेके जाता है और फिर वहां करीब 2 घंटे वो रहते हैं टॉयलेट में, जिसका एक्सप्लेनेशन अभी तक एक्यूज ने नहीं दिया है। अब चूंकि कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा, उससे वो क्या चीज पिलाया है, कहां पर उसने फेंका है, ये सब बाद की बातें हैं। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में दोनों एक्यूज्ड एस्टेब्लिश हो रहे हैं और उनको 302/34 धारा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्दर तफ्तीश ऑन है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के एक्सपर्ट को बुला लिया गया है और एक्यूज्ड को फर्दर तफ्तीश के लिए एफएसएल की टीम के साथ बाकी मौकों पर ले जाकर के अन्य साक्ष्य इकट्ठे किए जाएंगे। तफ्तीश में जुटी पुलिस ने क्लब के लोगों से पूछताछ की, साथ ही अस्पताल के सीसीटीवी को खंगाला। जिस टैक्सी से अस्पताल लेकर गए थे दोनों, उसके बारे में भी जानकारी और ड्राइवर से पूछताछ की जा रही। पुलिस अब सोनाली के कातिलों से रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी, साथ ही पता लगाएगी कि सोनाली को मारने के पीछे दोनों ने साजिश क्यों की, क्यों दोनों उसकी जान लेने पर उतारू थे। आप समझ रहे हैं कि रोजगार के तरीके पुराने जैसे रहने वाले हैं तो खत्म हो जाएंगे आप बहुत जल्दी, क्योंकि दुनिया इतनी तेज गति से परिवर्तन हो रही है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना तेज गति से बदल रहा है सब कुछ। आज के 20 साल पहले सारे पेंटरों का बिजनेस खत्म हो गया, पता ना, फ्लेक्स मशीन आई, एक फ्लेक्स मशीन आई, सारे पेंटर समाज से ही गायब। आज के 15 साल पहले एसटीडी पीसीओ वाले गायब। जो धंधा सबसे टॉप पर चलता था वो धंधा पूरा का पूरा खत्म हो गया। 5 साल के अंदर 5 से 10 साल का क्राइटेरिया नोट कर लेना, सारे ड्राइवर गायब होने वाले हैं। अगर नहीं समझते तो आप देखो जाके गूगल पर और नई गाड़ियों के बारे में, नई डिजाइन के बारे में देखिए, गूगल एंड्रॉइड गाड़ियां। आदमी को जो झपकी आ सकती है मशीन को नहीं आ सकती। आपको कुछ नहीं करना है, नेविगेशन डालना है, लिखना है और सो जाओ, गाड़ी ऑटोमेटिक दिल्ली पहुंचा देगी और सही जगह जाकर रोक देगी। आदमी तो टकरा सकता है, गाड़ी टकरा नहीं सकती, उसके सेंसर है। ड्राइवर लेस कार।
आप सोच रहे हैं मजदूरी करने वाले तो कमा खा लेगा, नहीं है मजदूरों का भविष्य। अमेजन का सबसे बड़ा गोडाउन है अमेरिका में, वॉशिंगटन के अंदर 10 किलोमीटर लंबा है वो। 10 किलोमीटर लंबा तो केवल गोडाउन है, और आश्चर्य की बात है एक सिंगल आदमी काम नहीं करता वहां पर। 10,000 रोबोट काम करते हैं। रोबोट के दिमाग में ही कंप्यूटर लगा हुआ है। दुनिया के किसी भी कोने से जब ऑर्डर जाता है, दिमाग के सीधा रोबोट के दिमाग के अंदर जाता है। रोबोट वहीं से खड़ा होता है, काम करना चालू करता है, रेक के सामने जाता है, सामान निकालता है, पैक करता है, स्टिकर लगाता है, डिस्पैच। आदमी की जरूरत है। मेरे भाई, जितने भी काम आप कर रहे हैं खत्म होने वाले हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं किराने की दुकान लगा लूंगा, मेरे भाई किराने का व्यापार ही खत्म होने वाला है पूरा का पूरा। इसका मतलब कोई खाना बंद कर देगा ऐसा नहीं है। ऑनलाइन न तो किसी के पास टाइम है, न कोई उधर जाने वाला है, सीधा जो ऑर्डर लिखा तुरंत आ जाएगा। आप देखिए बड़े शहरों में इसका प्रचलन तेज हो गया, बहुत तेज गति से हो गया। कुछ भी मंगाना है, सब्जी मंगानी है, नाश्ता मंगाना है, खाना मंगाना है, जिस भी होटल का खाना मंगाना है, अब तो सर्विस वेंडर है। स्विगी में आप जाएं, फूड पांडा में आप जाएं, वहां पर आपको केवल ऑर्डर देना है, मुझे इस पर्टिकुलर होटल का ये आइटम चाहिए। वो एजेंसी